नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सभी स्वस्थ मस्त और एकदम तंदुरुस्त होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। यही सही टाइम है। जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन कीजिए। इसी के साथ चलिए संस्कृत के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का जो हम सेशन चला रहे थे, आज हम चैप्टर 9 जो कि स्वामी दयानंद से रिलेटेड जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, स्वामी दयानंद कौन थे? ऑप्शन ए है आर्य समाज के संस्थापक थे, बी है समग्र विकास संस्थान संस्थापक, सी है ब्रह्म समाज संस्थापक, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी आर्य समाज के संस्थापक थे। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है ये कब किए? तो 1875 ईस्वी में किए। और कहाँ किए? तो मुंबई में किए। ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज की स्थापना कब किए? तो 1875 में किए। और कहाँ किए? तो मुंबई में किए। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछने की पूरी संभावना बनती है। ऑप्शन ए है शंकर, बी है शिव शंकर, सी है मूल शंकर और डी है उमा शंकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मूल शंकर। केवल 10 मिनट दोस्तों, 10 मिनट मुझे दीजिए अपना, और 2 नंबर इसमें से कम 2 नंबर फिक्स होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना पूछ ले, लेकिन कम से कम 2 अथवा ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर तक ही पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपके मोबाइल स्क्रीन पर। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? ऑप्शन ए है झंकारा में, बी है टंकारा में, सी है अलंकारा में, डी है अंकारा में। गजब नाम दिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी टंकारा में। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो टंकारा में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? ऑप्शन ए है बंगलोर में, बी है मद्रास में, सी है मुंबई में, डी है पटना में। इसका सही जवाब है सी यानी मुंबई में। समाज सुधारक कौन थे? तो समाज सुधारक ए स्वामी दयानंद थे, बी राधा मोहन ओझा थे, सी पंडित राम स्वरूप शुक्ल थे, डी गणेश ओझा थे। तो इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी गुजरात में। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? गुजरात में। वही गुजरात जहाँ आज के जो प्राइम मिनिस्टर है यानी नरेंद्र मोदी, उनका भी जन्म गुजरात में ही हुआ था। अच्छा, ये वही गुजरात है जहाँ महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं। 7 नंबर सीधा टपकेगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इसको दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ए स्वामी दयानंद की, बी राधा मोहन ओझा की, सी पंडित राम स्वरूप शुक्ल की, डी गणेश ओझा की। इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद की। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद की पुस्तक कौन सी है? उसमें 3 ऑप्शन दिया रहेगा और चौथा हो सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश हो, या कि चारों में कोई एक सत्यार्थ प्रकाश दिया हो। तो थोड़ा सा भी नहीं भटकेंगे, ध्यान में रखेंगे प्रश्न और उत्तर दोनों को। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद की है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी रिलेटेड वीडियोज़ हैं आपको समय पर पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई पैसा नहीं जाता है बस, और नहीं हमको मिल पाता है, बस एक थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, यार मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड है। और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और कोई भी टॉपिक जो संस्कृत का हो अगर समझने में परेशानी हो रही हो या फिर दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। उस पर जितना जल्द हो सकेगा हम वीडियो अपलोड करा देंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 की। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न नंबर 1 है 1985 में, बी है 1875 में, सी है 1705 में, डी है 1930 में। सही जवाब है 1875 में। प्रश्न नंबर 9 है बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। वैसे वीवीआई तो सब है, लेकिन सब में सबसे ज़्यादा ये मान सकते हैं इसको 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। 9 प्रश्न नंबर है। 9 नंबर, मूल शंकर किनका नाम था? क्या मूल शंकर किनका नाम था?
ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद का, बी है राधा मोहन ओझा का, सी है पंडित रामास्वरूप शुक्ल का, डी है गणेश ओझा का। इसका सही जवाब है ए यानी स्वामी दयानंद का। क्या? स्वामी दयानंद का। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? क्या? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? प्रश्न है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1985, बी है 1885, सी है 1824, डी है 1930। इसका सही जवाब है सी यानी 1824 में। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का विचार किया? ऑप्शन ए है गिरजानंद, ऑप्शन बी है अमृतानंद, सी है बिरजानंद और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी यानी बिरजानंद। इनके गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद थे। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद, बी है राधा मोहन ओझा, सी है पंडित रामस्वरूप शुक्ल, डी है गणेश ओझा। इसका सही जवाब है ए यानी स्वामी दयानंद। प्रश्न नंबर 13, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? ऑप्शन ए शिव के, बी विष्णु के, सी गणेश के, डी इंद्र के। इसका सही जवाब है शिव के। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1875 में, बी है 1883 में, सी है 1945 में, डी है 1983 में। इसका सही जवाब है 1883 में। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? ऑप्शन ए काशी, बी आगरा, सी मथुरा, डी दिल्ली। इसका सही जवाब है मथुरा चले गए। प्रश्न नंबर 16 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? क्या? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी है स्वामी सरस्वत्यानंद, ऑप्शन सी है स्वामी रामतीर्थ और डी है स्वामी दयानंद। इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सीधा छपेगा। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? ऑप्शन ए निर्धन, बी दलित, सी अल्पसंख्यक, बी असहाय। इसका सही जवाब है दलित। इसी के साथ यह सेशन समाप्त हुआ दोस्तों।